हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल वेजिटेरियस क्लासेस में। आज हम शेयर करने वाले हैं विज्ञान शिक्षण का नोट्स, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में उसका आंसर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में पर्यटन यानी भ्रमण के क्या लाभ है। आप अपने विद्यार्थियों के लिए भ्रमण पर्यटन की योजना कैसे तैयार करेंगे। यह क्वेश्चन पूछता है कि भ्रमण करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए तथा भ्रमण के बाद के कार्यों का भी उल्लेख कीजिए। यह पूछ सकता है कि विज्ञान शिक्षण में पर्यटन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो भ्रमण से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करी है, तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे विज्ञान शिक्षण में पर्यटन की उपयोगिता या लाभ। विज्ञान शिक्षण में भ्रमण की उपयोगिता इससे होने वाले निम्नलिखित लाभों से और अधिक स्पष्ट हो जाती है। वो क्या क्या लाभ हैं हम एक एक पॉइंट में देखेंगे, फिर आप बताइएगा कि आपको इससे हेल्प हो पाई या नहीं हो पाई। तो हमारा जो पहला है कि विषय के स्पष्टीकरण में सहायक। तो हम इसके अंतर्गत लिखेंगे कि विद्यार्थी जब कक्षा में किसी वस्तु या क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें वह वास्तविक रूप से नहीं देखे होते हैं तो वे उन्हें भली भांति समझ नहीं पाते। भ्रमण के माध्यम से वे उन वस्तुओं को समीप से देखते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है। तो कुछ इसमें समझाने लायक नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, आप खुद समझ जाएंगे अगर मैं आप लाइनों को ध्यान से देखें तो। सेकेंड हमारा लाभ है विषय में रुचि उत्पन्न करना। तो कक्षा में दिया हुआ अप्रत्यक्ष और मौखिक ज्ञान साधारण विज्ञान जैसे रोचक एवं सरल विज्ञान को भी कठिन और नीरस बना देता है। नई नई जगह घूमने और नई नई वस्तुओं को देखने में बच्चों का मन बहुत लगता है और उनमें रुचि उत्पन्न होती है। भ्रमण द्वारा विद्यार्थी रुचिपूर्वक बहुत उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो जो हम अगर हम बाहर जाके कहीं किसी चीज़ को देख के सीखते हैं या भ्रमण करते हैं, वो उसके माध्यम से कुछ चीज़ें सीखते हैं तो हम पहले तो वो हमें बहुत अच्छे से याद होता है और हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है, यानी हमारी रुचि भी बढ़ती है। तीसरा हमारा है मनोरंजन का साधन। तो स्कूल की चार दीवारी में बंद कमरे में पढ़ते पढ़ते मन उबने लगता है। भ्रमण के बाद कुछ परिवर्तन मिलने से तथा नए नए स्थानों और वस्तुओं को देखने से उनका बहुत मनोरंजन होता है। ठीक है। चौथा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। भ्रमण के द्वारा बच्चों को स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उन्हें सूक्ष्म निरीक्षण करने, अपनी मानसिक शक्तियों का उचित उपयोग करने, अपनी जिज्ञासा और अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का उचित पोषण करने आदि का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। इससे उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाने में पूर्ण सहायता मिलती है। ये भी सही बात है। पांचवा, सहयोग की भावना का विकास। तो भ्रमण के समय विद्यार्थियों को परस्पर मिलजुल कर सभी काम करने पड़ते हैं, फलस्वरूप उसमें सहयोग पूर्ण कार्य करने की आदत पड़ जाती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि देखो, भ्रमण आप करने जाओगे तो किसी भी चीज़ की कमी हुई तो हम किसी और से हेल्प लेते हैं, या किसी और को किसी चीज़ की कमी हुई तो हम हेल्प करते हैं। तो सहयोग की भावना बढ़ी और हमारा नज़रिया बदला। हम किसी चीज़ को बहुत जिज्ञासा पूर्वक देखते हैं, यानी हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है, साथ ही हमारा मन लगता है बाहर घूम के किसी चीज़ को सीखने में। तो 3 पॉइंट आपने ये देख लिए। लास्ट हम देख लेते हैं उपयोगी सामग्री का संग्रह। तो विद्यार्थी भ्रमण करते समय कई तरह की उपयोगी सामग्री जैसे बीज, खनिज पदार्थ, कीड़े मकोड़े, मिट्टी, पत्थर, फल फूल, पंछियों के पंख, पौधों की जड़ें, पत्तियां आदि एकत्रित कर सकते हैं। इनका संग्रह उन्हें अपने विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने में भी सहायक होता है। तो अगर हम बाहर गए, हमें कुछ उपयोगी चीज़ मिली तो हम उसे क्या किए, कलेक्ट कर लिए। हमारे लैब में लगाने लायक है तो हमने उसे लैब में लगा दिया, लाइब्रेरी में लगाने लायक है तो लाइब्रेरी में रख दिया। तो विज्ञान संग्रहालय में हम उन चीज़ों को रख सकते हैं। तो ये उपयोगी सामग्री। तो ये क्वेश्चन भी हमको पूछा गया था भ्रमण के आयोजन के बारे में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि भ्रमण तभी अच्छी तरह सफल हो सकता है जब अध्यापक भ्रमण को ठीक प्रकार से आयोजित करने में प्रवीण हो या प्रवीण है। भ्रमण संबंधित सभी बातों को ध्यान में रखकर इसका आयोजन सही से किया जा सकता है। कुछ आवश्यक बातें निम्नलिखित हैं। अब वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी भ्रमण का आयोजन करते हैं। पर्यटन का बच्चों से कहते थे कि हमें इस दिन चलना है भ्रमण करने,
तो हमें किन किन बातों का चुनाव करना पड़ेगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो एक एक करके हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। पहला होगा भ्रमण के स्थान का चुनाव। तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थियों को किस स्थान पर ले जाना चाहिए। भ्रमण के लिए उन स्थानों को चुनना चाहिए जहाँ विद्यार्थी अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का निरीक्षण कर सके तथा उन्हें समझ सके। उदाहरण के लिए निम्नलिखित स्थानों की सैर द्वारा विज्ञान शिक्षण में अधिक सहायता मिलती है। पहला, जंगल और बागों की सैर। दूसरा, तालाब, झील, नदियों, पोखरों आदि की सैर। तीसरा, मधुमक्खी, मुर्गी एवं पशुपालन केंद्र। चौथा, पानी घर, पत्थर खोदने के स्थान, स्थानीय कारखानों आदि की सैर। तो ये हमारा हो गया पहला। तो इसमें कोई समझाने लायक नहीं है, आप समझ गए होंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है। बात करते हैं आप सेकंड की। तो सेकंड, हम स्थान का चुनाव करने के बाद हमें और क्या तैयारी करनी पड़ेगी, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। भ्रमण पर जाने से पूर्व तैयारी। अब पूर्व में हमको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, तो भ्रमण पर जाने से पूर्व सभी आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए। अब वो आवश्यक तैयारी क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला आवश्यक तैयारी हमारा होगा कि विद्यालय से भ्रमण के लिए बाहर जाने से पूर्व विद्यालयों के अधिकारियों तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनुमति ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने प्लान किया और हम चल दिए, पहले हमें बच्चों के पेरेंट्स से भी पता करना होगा और हम अपने इस विद्यालय के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी परमिशन लेनी होगी कि हम भ्रमण पे जाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर भ्रमण स्थान दूर है तो सवारी का उचित प्रबंध कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। तीसरा है, भ्रमण के लिए जितने धन की आवश्यकता है उसके लिए कुछ विद्यार्थियों से और कुछ विद्यालय की ओर से इकट्ठा कर लेना चाहिए। चौथा, जहाँ भ्रमण के लिए जाना हो वहाँ जहाँ ठहरना हो, जहाँ जहाँ रास्ते में रुकना हो, जो जो स्थान व सामग्री देखनी हो, इन बातों से संबंधित निश्चित कार्यक्रम पहले ही बना लेनी चाहिए। ऐसा नहीं जिस दिन गए उसी दिन सब कुछ करने लगे, तो उससे क्या होती है, हमको प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं साथ में, तो वहाँ पे हमको ये सब चीज़ें पहले से ही करनी पड़ेंगी। जो पांचवा हमारा है, जिन दार्शनिक स्थान पर जाना है उनसे पहले ही आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा ठहरने और भोजन के उचित प्रबंध के लिए पहले ही जहाँ सूचना देनी है उन्हें दे देनी चाहिए। छठा, भ्रमण के दौरान जो सावधानियां बरतनी है उनके निर्देश बच्चों को पहले ही दे देने चाहिए। सातवां हमारा है, विद्यार्थियों को जो आवश्यक वस्तुएं अपने साथ ले जानी है उनसे उन्हें अवगत करा देनी चाहिए। बच्चों को बता देना चाहिए पहले ही कि बच्चों आपको ये सामान की जरूरत वहाँ पड़ने वाली है तो आप लोग ले लीजिएगा। और जो भी उन्हें निर्देश देना है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको इस तरह से रहना है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के पर्पज से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उन्हें वो पहले ही बता देनी चाहिए। तो ये हमने आपको बताया, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ जैसा मैंने कहा अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवश्यक बातें। भ्रमण करते समय पूर्वोक्त हो गया हमारा। अब भ्रमण करते समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें क्या हैं, इसमें है पहला, अध्यापक को बच्चों पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए। छोटी कक्षाओं के बच्चों को तो हर समय हर प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है। नदी, झील, बिजली घर, कारखानों की सैर करने में जरा से असावधानी बड़ा दुखद परिणाम ला सकती है। दूसरा है, अध्यापक को समय की पाबंदी पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा तय कार्यक्रम के अनुकूल ही भ्रमण कार्य आयोजित करना चाहिए। तीसरा है, अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी प्रत्येक वस्तु का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं कि बस मनमौजी ही कर रहे हैं। चौथा है, अध्यापक को मार्ग में तथा भ्रमण के स्थान में पूरी तरह चुस्त और सक्रिय रहना चाहिए। उसे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने में पूरी तरह सहायता करनी चाहिए। तो ये भी बात अध्यापक को अपने मन में सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो बच्चों के ऊपर इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, उन्हें क्या कौन कौन सी बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम भ्रमण करते हैं। तो 4 पॉइंट आपने देख लिया, चलिए हम आगे के पॉइंट भी आपको दिखा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी हेल्प हो पाएगी। बाकी हम देखते हैं 5वां पॉइंट क्या है। 5वां पॉइंट हमारा है कि कुछ दिन के लिए दूर का भ्रमण करते समय आहार, विश्राम तथा नित्य प्रति के क्रियाकलापों के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। छठा है, रास्ता तय करते हुए और निरीक्षण कार्य के अंत में कुछ मनोरंजन की भी व्यवस्था रखी जानी चाहिए। सातवां है, भ्रमण से लौटते समय अध्यापक को देख लेना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपनी अपनी वस्तुएं सुरक्षित है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं किसी का कुछ सामान छूट गया, तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो बात करेंगे हम भ्रमण के बाद के कार्य की, तो चलिए देख लेते हैं। भ्रमण के बाद
का कार्य। पहला है भ्रमण के समय जो ज्ञान ग्रहण किया गया है उसके विषय में कक्षा में सामूहिक रूप से वाद विवाद किया जाए। दूसरा, जो वस्तुएं भ्रमण के दौरान एकत्रित की गई उन्हें संग्रहालय में ठीक प्रकार से रखवा देना चाहिए। तीसरा, भ्रमण के समय अपने अपने अनुभव और देखी गई वस्तुओं और प्राप्त जानकारी से संबंधित निबंध भी लिखवाए जा सकते हैं। चौथा, अध्यापक भ्रमण के दौरान देखी गई वस्तुओं और अनुभवों की अपने शिक्षण कार्य में सहायता ले सकता है। तो ये हमारे हो गए भ्रमण के बाद के कुछ कार्य। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।